हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में 2-4 का सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, अल हिलाल। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? आप सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। क्वेश्चन 4 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन 5 कह रहा है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड। आप इसे टिक आउट कर लीजिए, आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 6 कह रहा है 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ज्योतिराव फुले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो बी एन स्मिथ ने कहा था। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? अभी हमने पढ़ा, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिशिर कुमार घोष आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? इसका जो राइट आंसर होगा ए सी बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने स्टार्ट करा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नील खेतिहारों को दुर्दशा को दर्शाने वाले पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो दीनबंधु मित्र। आप इसे वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने शुरू किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लेखक कौन माने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय। आपका सी राइट आंसर होगा। इसमें सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एस ए डॉगे नो यू। आपका ये मिलान आपका सही नहीं है। क्वेश्चन 16 कह रहा है सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने करा था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। सी राइट आंसर होगा। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने स्टार्ट करा था? तो अभी हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आप इसे याद रखिएगा, बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र हुआ करता था। मुख्य नायक समाचार पत्र का किससे संबंध रखता है? तो बी आर अम्बेडकर। आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है राजा राममोहन राय संपादक थे? तो आपके समान कौमुदी के संपादक हुआ करते थे राजा राममोहन राय। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने स्टार्ट करा था? तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आप इसे वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि। आप सबको पता होगा, उनके नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समाज कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो बांग्ला में प्रकाशित होता था। ये राइट आंसर होगा। आनंद मठ का लेखक कौन माने जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो खपिंग खां। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल कह रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। द यंग इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीर सावरकर। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यत उदारवादियों की नीति का प्रचारक हुआ करता था, द लीडर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास माने जाते हैं आपके अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुरू करने वाले। खाग अब्दुल गफ़ार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से भी जाना जाता था, द रेड शॉर्ट्स नाम से भी जाना जाता था, डी राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सा उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों का देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था, तो आनंद मंच से लिया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। देशीर्थ कथा पुस्तक किसने लिखी थी, द शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी, ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी, द सी.आर. दास ने लिखी थी, राइट आंसर ए होगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन माने जाते हैं, द जेम्स मिल, राइट आंसर ए होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में जो लिखा गया था उसके लेखक कौन माने जाते हैं, द R.C. डच आपका राइट आंसर ए होगा। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखी थी, द सिरपट डांगे ने लिखा था गांधी बनाम लेनिन। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तो गीता रहस्य आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था, सी राइट आंसर होगा। जानदा गीत किसने लिखा था, तो श्यामलाल दास पार्षद द्वारा लिखा गया था जानदा गीत। वंदे मातरम गीत कौन किसने लिखा था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन माने जाते हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका राइट आंसर डी होगा। इसमें आपको मिलान करना है, इसे आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इंडियन ऑर्डिनेंस के लेखक कौन माने जाते हैं, तो वेल्डाइन सिरोल आपका राइट आंसर डी होगा। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा था, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, राइट आंसर डी होगा। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे है, तो एनी बेसेंट से है, इसे आप टेक आउट कर लीजिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो अभी हमने पढ़ा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कुछ और सवाल देखते हैं समाचार पत्रिका से। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे, तो अभी हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो केसरी शुरू किया गया था, इसे आप बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिए। मराठी समाचार पत्र पर केसरी की स्थापना किसने करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर सी होगा। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आप इसे याद रखिएगा, मराठा जो आपका था वो अंग्रेजी में आया करता था। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था, इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन आपका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उनका संपादन भी किया था, तो कौमुदी आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था सबसे पहले बंगाल में। इसे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। भारत में पहला अखबार किसने शुरू करा था, तो जेम्स हिकी ने शुरू किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो जे हिक्की आपका राइट आंसर बी होगा। निम्न में किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है, तो समाचार पत्र दर्पण आपका राइट आंसर होगा। स्थानीय भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र दर्पण हुआ करता था। निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो युगांतर आपका राइट आंसर बी होगा। तारकनाथ दास श्यामजी कृष्ण वर्मा का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था, बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो इंडियन ओपिनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना करी थी, तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर होगा, इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिए।
वर्ष 1718 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापना कब करी थी? तो कलकत्ता में सबसे पहले 1778 ईस्वी में शुरू किया गया था पहला प्रिंटिंग प्रेस। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एवं द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का स्टार्टिंग 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो 1861 आपका राइट आंसर होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला नाम ऑफ कॉमर्स का नाम पहले हुआ करता था। चलते अपने अगले सवाल पे। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? तो आप इसे याद रखिएगा। उदंत मार्तंड आपका पहला हिंदी समाचार पत्र हुआ करता था। सर चार्ल्स डिकेंस निम्नलिखित में किसे अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने करा था? एक सवाल आपसे कर सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। सर चार्ल्स डिकेंस ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा था भगवत गीता को। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया का किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप इसे याद कीजिएगा। चार्ल्स डिकेंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहला प्रकाशन जब हुआ था 1785 में पहला प्रकाशित किया गया था। 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1858 में। आपका जो जितने सारे सवाल थे भारतीय समाचार पत्र से, आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले सवाल में, अगले टॉपिक पर।